हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या किसी के शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये चैप्टर होता है एनसीईआरटी, हमारी रेस्पेक्टेबल एनसीईआरटी 12th क्लास की, जिसका एक चैप्टर होता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ये टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये कैसे होता है, मान लीजिए किसी के शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है क्योंकि उसका ऑर्गन ख़राब हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो पेशेंट के शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, तो उसकी क्या ज़रूरतें होती हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए क्या ज़रूरतें होती हैं। तो आइए देखते हैं। जिसके शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है उसका ब्लड, और जिसका ऑर्गन लेके उसके शरीर में ट्रांसप्लांटेशन करना है डोनर का, जिस डोनर का ऑर्गन लेंगे पेशेंट के शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो उसका क्या मैच होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, डोनर और रिसीवर का। क्या, डोनर और रिसीवर का, जिसको ऑर्गन लेना है, जिसके शरीर में ट्रांसप्लांट करना है और जिसको देना है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। क्या, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। और क्या चीज़ें मैच होना चाहिए, टिश्यू एंटीजन। मान लीजिए जो जो क्या लेगा, जिसके शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाएगा क्या ऑर्गन, उसका जो टिश्यू एंटीजन है और जो इसका डोनर का टिश्यू एंटीजन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टिश्यू एंटीजन सेम होना चाहिए। वरना अगर टिश्यू एंटीजन सेम नहीं होगा तो क्या होगा, जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा रिसीवर के शरीर में, तो क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा और उसको ख़त्म कर देगा। क्या, टिश्यू एंटीजन को ख़त्म कर देगा। इसी तरह से टिश्यू एंटीजन मैच होना चाहिए, वरना उसको ख़त्म कर देगा और ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाएगा। क्या, ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए टिश्यू एंटीजन क्या होता है, जो डोनर का और रिसीवर का दोनों का सेम होना चाहिए। तीसरी बात क्या होती है, इम्यून सप्रेसर ड्रग। जिसके शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है उसको क्या, लंबे समय तक एक इम्यून सप्रेसर ड्रग दी जाती है। एक दवाई होती है, ड्रग होती है इम्यून सप्रेसर, उसको काफ़ी लंबे समय तक उसको दिया जाता है, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ये क्या करती है, ये प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को संदमित करती हैं। ये क्या करती हैं, स्लो करती हैं। किसकी, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रक्रिया को क्या, स्लो करती हैं। और ये रिसीवर को लंबे समय तक दिया जाने वाला ड्रग होता है। क्या, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग। इसका नाम क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन और साइक्लोस्पोरिन ए। क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन और साइक्लोस्पोरिन है, जो कि किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्राप्त होता है। क्या, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन से प्राप्त होता है, पोलिस्पोरम से प्राप्त होता है। इसी तरह जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं, ब्लड ग्रुप की मैचिंग और टिश्यू एंटीजन। उसका टिश्यू एंटीजन मैच होना चाहिए किससे, डोनर का और रिसीवर का, दोनों का। जिसको लेना है और जिसको देना है उसका ब्लड और टिश्यू एंटीजन सेम होना चाहिए। और उसको क्या दिया जाता है, डॉक्टरों द्वारा इम्यूनो सप्रेसर ड्रग दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लॉन्ग टाइम तक दिया जाता है। वो कौन सा होता है, कोर्टिसोल हार्मोन और साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, जिससे ऊन निकलता है। किससे, साइक्लोस्पोरिन ने किससे निकलता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से निकलता है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि किस किस का ऑर्गन लिया जा सकता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। मान लीजिए किस किस का ऑर्गन लिया जा सकता है, तो ये एक तो जैसे उपयुक्त कौन कौन है, इसके लिए कौन कौन इम्पोर्टेंस रखता है, जिसका ऑर्गन लेके पेशेंट के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है। क्या हो सकता है, आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है। क्या हो सकता है, आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विन मतलब जुड़वा भाई कोई भी हो, उसका क्या ले सकते हैं, उसका ऑर्गन लेकर, और जो पेशेंट के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। किसका, ट्विन्स का, जुड़वा का। और एक क्या, सिबलिंग्स। किसका, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन का। या ये नहीं मिलता है तो सिबलिंग्स का लिया जा सकता है, भाई बहन का। या पेरेंट का लिया जा सकता है, या पेरेंट्स का लिया जा सकता है, या किसी रिलेटिव का लिया